हेलो फ्रेंड, शिखा और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैम शिखा को बुलाती हैं और उसके सामने वो वीडियो दिखा देती हैं, जिससे शिखा काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके सामने वो शर्त रख देती हैं कि तुम्हें जो है तान्या के साथ ब्रेकअप करना होगा, उसे छोड़ना होगा और मेरे साथ रिलेशनशिप में आना होगा। इस बात से शिखा बहुत परेशान होती है और वो वॉशरूम में जाती है और बहुत रोने लगती है। इतना रोती है कि वो वहाँ बेहोश हो जाती है और तान्या उसे ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुँचती है। देखती है कि इशिका वहाँ बेहोश होती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसको होश नहीं आ रहा होता, तो वो पानी के छिट्टे उसके मुंह पे मारती है तो इशिका को होश आता है। इशिका तान्या को देख के उसे हक कर लेती है। तो तान्या बोलती है, शिखा तुमको क्या हुआ है? तुम कितनी देर से यहाँ पे हो? मुझे ये बताओ ज़रा। हाँ, क्या हो गया तुमको? क्यों इतनी परेशान हो? जल्दी बोलो, क्या बात हो गई और तुम यहाँ कितनी देर से बेहोश हो? हाँ, ज़रा मुझे ये बताना तुम। तो वो कुछ नहीं बोलती इशिका बस इतना बोलती है, प्लीज़ मुझे अभी यहाँ से ले चलो ना, प्लीज़। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो तान्या कहती है, ओके रिलैक्स, काम डाउन, ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं पूछ रही तुमसे। तुम्हें घर चलना है ना? वैसे भी छुट्टी हो गई है, चलो ठीक है, मैं लेके चल रही हूँ तुम्हें। तो इनकी ट्रेन तो छूट चुकी होती है क्योंकि तान्या को इशिका को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये तान्या वहाँ से एक टैक्सी वाले को पकड़ती हैं और टैक्सी से घर आती हैं, घर के लिए निकल जाती हैं। तो रास्ते में तान्या इशिका से पूछती है, इशिका क्या हो गया? बताओ मुझे, क्या बात है? क्यों इतनी परेशान हो तुम? कोई प्रॉब्लम है? कोई बात है? शेयर कर सकती हो तुम, बताओ क्या बात है? तो इशिका बोलती है कि कुछ नहीं, बस मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो तान्या बोलती है, इतना दर्द हो रहा था कि तुम बेहोश हो गई? तुम मुझे सच बताओ, क्या प्रॉब्लम है? तो इशिका बोलती है, बस यार सर में बहुत दर्द हो रहा था, अभी शांत हो जाओ ना प्लीज़, अभी कुछ मत पूछो, मेरे सर में वाकई बहुत दर्द हो रहा है। तो इशिका उसको ऐसे बोल देती है और चुप हो जाती है और विंडो की तरफ अपना सर ऐसे सपोर्ट लेके और आंखें बंद कर लेती है। तो तान्या उसका फेस अपने जो है हाथों में लेती है और उसे अपनी तरफ कहती है कि इधर देखो मेरी तरफ। तो तान्या इशिका उसकी तरफ देखती है। तान्या कहती है कि क्या बात है? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? बोलो मुझे, ट्रस्ट करो मुझ पे, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना हम दोनों मिलके सॉल्व कर लेंगे। बाबू बोलो ना, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी प्रॉब्लम को डील नहीं कर सकती? ऐसा लगता है तुम्हें? तो इश्का बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ना अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मैं ना चुप रहना चाहती हूँ थोड़ी देर प्लीज़। तो तान्या फिर चुप हो जाती है और वो इशिका के सर को अपने शोल्डर पे रख देती है और कहती है, रिलैक्स करना है ना, यहाँ करो, वहाँ क्या कर रही हो? इस पे ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। वो ऐसे कह के स्माइल करती है तो इशिका भी एक फेक स्माइल पास कर देती है जो कि तान्या समझ जाती है, लेकिन वो उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे ही वो उसका हेड अपने शोल्डर पे रख के और उसके बालों में अपने हाथों को फेरती रहती है काफ़ी देर तक, जिससे इशिका को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तान्या उसकी तरफ देखती है तो मन में सोचती है कि यार इसको ऐसी क्या टेंशन है जो ये बेहोश हो गई? ऐसी क्या बात हो गई? ये कितनी देर से वॉशरूम में थी? क्या बात है जो इसे इतना परेशान कर रही है? ये मुझे बता क्यों नहीं रही है? और अभी देखो कितने सुकून से सो रही है, जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसे बोलती है, मन में सोच रही होती है और इशिका की तरफ देख के मुस्कुराती है, कहती है कोई भी टेंशन हो ना
जान प्लीज़ मुझे बता देना, हम कोई भी प्रॉब्लम ना मिल के सॉल्व कर सकते हैं बेबी, कोई भी प्रॉब्लम। हमारे बीच ना कभी कुछ नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं। हमारे बीच इतना ट्रस्ट है, बस तुम मुझसे कुछ छुपाना मत। जो भी प्रॉब्लम है खुल के मेरे सामने बोल देना, हम दोनों मिल के उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और यूँ चुटकियों में भगा देंगे उसको हम। तो ऐसा बोल के फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है। थोड़ी देर में ये लोग घर पहुंच जाते हैं तो तान्या इशिका को उठाती है, कहती है इशिका घर आ गया बेबी चलो। तो इशिका उसके तरफ देखती है और कहती है आ गया घर। तो तान्या बोलती है हाँ। इशिका फिर बिना कुछ बोले उतरती है और अपने घर चली जाती है। तान्या उसका ये बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होता कि वो बिना तान्या को हक किए अपने घर की तरफ गई हो। लेकिन इशिका इतनी टेंशन में होती है कि बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है। तान्या भी फिर अपने रूम में चली जाती है और कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ा बहुत कुछ खा के वो अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मैं ना इशिका के पास जा रही हूँ, आज ना उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसको देख के आती हूँ वो ठीक है या नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है अभी तो तुम आए हो ना साथ में। बोलती मॉम उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, जाने दो ना, देखने दो मुझे, क्या इशू है आपको। तो उसकी मॉम हंसती है, कहती है एक तो या तो तुम लोग इतने बड़े वाले दुश्मन थे कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, और आज ज़रा सा किसी को छींक भी आए तो तुम दोनों की जान निकलती है एक दूसरे के लिए। हाँ तो जो है तान्या हंसती है, कहती है मॉम शी इज़ माई एवरीथिंग, शी इज़ माई बेस्ट 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 फ्रेंड। तो उसको कुछ होगा तो तकलीफ़ तो मुझे भी होगी ना मॉम। हाँ आपकी भी तो कभी कोई ऐसी फ्रेंड रही होगी ना। तो उसकी मॉम हंसती हैं, कहती हैं कि अच्छा चलो बातें बनाना बंद करो और तुम जाओ। तो वो जैसे ही रूम से बाहर मतलब घर से बाहर निकलती है तो उसे अपनी बोली हुई बात पे हंसी आती है। कहती है हमारी जैसी फ्रेंडशिप मॉम की, सीरियसली क्या बोला ये मैंने। ओफो हम तो प्यार करते हैं ना, मॉम ने कहाँ किया होगा। वो तो सुनेंगी भी ना जिस दिन कि मैं और इशिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, ओफो तबाही आ जाएगी तबाही। तो ऐसा बोल के वो हंसती है और फिर इशिका के पास चली जाती है। देखते है कि इशिका बेड पे ऐसे ही बैठी हुई होती है, उसने बैग भी नहीं उतारा होता, ना ड्रेस चेंज करती है, वो ऐसे ही खोई हुई होती है दूसरे ख्यालों में। तो इशिका को ऐसे देख के तान्या को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वो इशिका के पास जाती है, उसे 2-3 आवाज़ लगाती है, लेकिन इशिका जोन आउट होती है बिल्कुल, वो कोई जवाब ही नहीं देती। तो तान्या बोलती है कि इशिका इशी क्या हुआ है इशी तुम्हें। तो वो कुछ नहीं बोलती। तो तान्या उसका शोल्डर पकड़ के हिलाती है, कहती है इशिका कहाँ खोई हुई हो, यहाँ हो इस दुनिया में या नहीं हो, कहीं और हो। तो इशिका एकदम से होश में आती है, कहती है हाँ मैं तो यहीं हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाँ तो इशिका बोलती है कि तुम पागल हो, मतलब तान्या बोलती है कि तुम पागल हो गई हो सीरियसली। तो इशिका बोलती है पागल क्या हो गई हूँ, अभी तो हम स्कूल से आए और तुम इतनी जल्दी ड्रेस चेंज करके यहाँ भी आ गई। तो तान्या उसका फेस पकड़ती है और वॉच की तरफ उसका फेस करती है, कहती है टाइम देखना ज़रा। हमें स्कूल से आए हुए ना पूरा 1.5 घंटा हो चुका है और तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो, क्या चल क्या रहा है। हाँ ज़रा मुझे ये बताना क्या टेंशन है तुमको। तो जो है इशिका कुछ नहीं बोलती, वो कहती है यार कोई टेंशन नहीं है, बताया तो था ना सर में बहुत दर्द है मेरे। तो इशिका बोलती है सर दर्द में इंसान ना आराम करता है, ना कि बैग टांग के बैठे बैठे कुछ सोच में डूबा हुआ होता है। समझ में आया तुम्हें या नहीं आ रहा है। तो इशिका कुछ नहीं बोलती, वो कहती है यार मेरे ना सर में सीरियसली बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है मेरे सर में। ये कह के उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो तान्या
उसको देखती है तो वो घबरा जाती है। वो उसके आंखों के आंसुओं को पोंछती है, उसका बैग उतारती है, उसके नेक से उसकी टाई निकालती है और उसके शर्ट के बटन को ढीला करती है। कहती है पहले तुम रिलैक्स करो, ठीक है, कुछ नहीं, इतना ज़्यादा सर में दर्द है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? हाँ। तो इशिका कहती है कि कुछ नहीं। तान्या बोलती है कब से है तुम्हारे सर में दर्द, ज़रा मुझे ये बताओ, कब से हो रहा है तुम्हारे सर में दर्द? तान्या पूछती है इशिका से। तो इशिका बोलती है कि यार वो ना लंच से ही हो रहा था स्कूल में। तो तान्या उसको ऐसे सवालिया नज़रों से देखती है कि सच बोल रही हो? इशिका बोलती है हाँ यार सच बोल रही हूँ, ऐसे मत देखो मुझे। तान्या बोलती है कि तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इतना पेन था तो? इशिका बोलती है कि यार तब इतना ज़्यादा नहीं था, हल्का था, फिर सडन बढ़ गया बहुत ज़्यादा, समझ ही नहीं आया क्यों हुआ। तो तान्या उससे कहती है अच्छा ठीक है, सर में दर्द हो रहा है ना, चलो लेटो, मैं दबा देती हूँ। इशिका बोलती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और फिर हम स्टडी कर लेते हैं। तो इशिका वो तान्या बोलती है ऐसा है, ज़्यादा फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो ऐसा कहते हुए बेड पे बैठ जाती है और इशिका के शोल्डर को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसे अपने गोद में लिटा लेती है। कहते चुपचाप यहाँ लेटो, समझ में आया तुम्हें? और जितना कहूँ ना बस उतना सुना करो, ज़्यादा चैं चपड़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने। तो इशिका उसकी तरफ देखती है, कहती है ये क्या है? हाँ? तो कहती है तान्या क्या क्या है, क्या क्या है बताओ। तो इशिका बोलती है ये चैं चपड़ क्या होता है, ये कौन सा वर्ड है? तान्या बोलती है चैं चपड़ ये मेरा वर्ड है, चैं चपड़ मतलब ज़्यादा मत बोला करो, समझ में आया? फालतू बकवास मत किया करो जो तुम अक्सर करती रहती हो, उसको कहते हैं चैं चपड़, समझ में आ गया अब तुमको? चलो अब लेट जाओ, आंखें बंद कर लो। तो इशिका आंखें बंद कर लेती है और तान्या उसका सर दबा रही होती है। थोड़ी देर में इशिका की आँख लग जाती है और वो एक ड्रीम देखती है कि मतलब जो भी स्कूल में हुआ होता है उसके और मैम के बीच में वो सब उसको रिकॉल होने लगता है। इतना ज़्यादा रिकॉल होता है कि वो यहाँ तक इमेजिनेशन में चली जाती है कि तान्या को ये सब पता चल गया है और तान्या उसे छोड़ के जा रही है। तो एकदम से घबरा के उठ जाती है और पसीने से एकदम भीगी हुई होती है, बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उसके दिमाग में सिर्फ वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो मैम ने उसको बोली हुई होती हैं कि तान्या से ब्रेकअप कर लो, मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगी। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग को बहुत परेशान कर रही होती हैं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बहुत ज़्यादा परेशान होके बिल्कुल उसकी रोने वाली कंडीशन हो जाती है, पसीने से तरबतर बॉडी बिल्कुल कांप रही होती है उसकी। तान्या उसकी ये हालत देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जैसे ही उसको हाथ लगाती है, जैसे ही उसके तरफ देखती है तो उसे हाथ लगाती है, कहती है ईशु। तो इशिका इतना डरी हुई होती है, वो इतना जोन आउट होती है कि उसे पता ही नहीं होता कि वहाँ पे तान्या है। तो वो एकदम से डर के मारे पीछे हो जाती है। तान्या देख के तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। कहती है इशिका क्या हुआ है, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, इधर देखो मैं हूँ। और ऐसा कह के उसके करीब जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इशिका उसे अपने करीब ही नहीं आ रहे देती बिल्कुल भी, वो पीछे होती रहती है। तान्या ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है यार इसको क्या हुआ है, इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में, इतना ज़्यादा क्यों परेशान है ये। तो वो ऐसे सोच रही होती है तो वो देखती है कि इशिका तो बिल्कुल रोने वाली कंडीशन में बैठी होती है। तो वो फटाफट उसके पास जाती है और जैसे उसको टच करने लगती है, इशिका ज़ोर से तान्या का हाथ झटक देती है। कहती है नहीं, जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। तो वो ऐसा बोल देती है। तो इशिका उसको
ऐसा बोल के पीछे कर देती है। तो तान्या उसको पकड़ती है, कहती है इशिका कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? लेकिन इशिका को कुछ समझ में नहीं आता। तान्या फिर उसके गाल पे रख के तमाचा देती है, कहती है इशिको तुम्हें समझ में आ रहा है? तो जो है इशिका को सडन एकदम वो जोन में आती है और इधर उधर देखती है, कहती है यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कह दिया, मैं इतनी जल्दी जोन आउट कैसे हो सकती हूँ, मैं इसको क्या बताऊंगी, अब क्या कहूँगी, मैं इसे टेंशन नहीं दे सकती यार, मैं क्या करूँ क्या कहूँ क्या कहूँगी अब मैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो तान्या उसको हक कर लेती है ज़ोर से और कहती है क्या हो गया बेबी, क्यों इतनी परेशान हो, बताओ मुझे, हाँ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है? मुझे तो बता सकती हो ना तुम, या मुझे भी नहीं बता सकती हो? बोल दो प्लीज़ क्या हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तुम्हें ऐसी कंडीशन में देख के, प्लीज़ मुझे बता दो प्लीज़। क्यों इतनी परेशान हो, ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें इस लेवल तक परेशान कर रहा है कि तुम्हें ये भी नहीं पता तुम कहाँ हो और किसके साथ हो, किस बात से तुम इतना डरी हुई हो? बताओ मुझे, मुझे हक है ये जानने का, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हो। सो बता दो मुझे जो भी बात है, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, अब तुम्हारी ये कंडीशन मुझसे नहीं देखी जा रही यार, क्या हुआ है तुम्हें, बोलो प्लीज़। तो इशिका उसकी तरफ देखती है और उसे ज़ोर से हक कर लेती है, कहती है तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, मुझे ये बताओ, कभी किसी भी कंडीशन में मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? तान्या बोलती है नेवर, नेवर एवर, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाली, कभी भी नहीं, समझ में आया तुम्हें? अपने दिमाग से ना ये फितूर तो निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी, बिल्कुल निकाल दो। तो इशिका बोलती है कि कुछ भी किसी भी कंडीशन में हमारे बीच कुछ कैसी भी फाइट हो जाए, कभी नहीं जाओगे ना तुम मुझे छोड़ के? हाँ, या ऐसा सोचो कि कभी मुझे किसी मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़ जाए जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए, जो तुम बिल्कुल टॉलरेट ही ना कर पाओ, तब भी नहीं? तो इशिका उसको थोड़ा सा पीछे करती है और उसका फेस अपने हाथों में लेती है और कहती है इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो तुम पहले। तो इशिका उसकी तरफ देखती है, कहती है इशिका क्या हुआ है मुझे ये बताओ, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? हाँ क्या हो गया है, ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है? यू कैन टेल मी एवरीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू यार, प्लीज़ से समथिंग, क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, प्लीज़ बता दो प्लीज़। तो इशिका बोलती है पहले तुम मुझे बताओ ना कि कभी कभी मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो तुम टॉलरेट ही ना कर पाओ, तो क्या तुम उसके पीछे की वजह जानोगी या तुरंत मुझे छोड़ दोगी? हाँ, तो इशिका बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी चाहे जो हो जाए, हमारे बीच कभी कोई बात नहीं आ सकती, कोई भी नहीं, समझ में आया? मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ और तुम ऐसा कुछ कभी नहीं करोगी कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के चलते छोड़ के चली जाऊँगी, ठीक है? ऐसा मैं कभी कुछ नहीं करने वाली और ना तुम ऐसा कुछ करोगी, मुझे ये बात पता है। तो तुम मुझे अब क्लियरली और शांति से बता दो बात क्या है, क्यों तुम इतना परेशान हो, क्या वजह क्या है? तो इशिका कहती है कि वो ना, तो तान्या बोलती है हाँ क्या बताओ, पहले पहले तो तुम पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और सांस ले लो, थोड़ा सा ब्रीथ करो, ठीक है? वो उसको थोड़ा सा कंसोल करती है। तो इशिका बोलती है कि वो तो ऐसा बोलते हुए बिल्कुल कांपने लगती है, और कांपती भी क्यों नहीं,
एज ही क्या थी उसकी, अभी तो 17 साल की थी, बच्ची तो थी। डर तो था ही उसके दिल में, पहली मोहब्बत को खोने का डर, एक टीचर का ऐसा रूप। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है। तो तान्या उसका हाथ अपने हाथों में लेती है, उसे यकीन दिलाती है, इश्का आप मुझसे कुछ भी कह सकती हो, कुछ भी, ठीक है, मैं सब सुनूंगी। और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ जाए जिसे हम दोनों मिलकर सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो तुम मुझसे बेफिक्र होके ना कुछ भी कह सकती हो, तो चलो फटाफट बता दो, ठीक है। तो इश्का उसको कहती है, वो मुझे मैम ने बुलाया था, इको वाली, याद है। तो तान्या बोलती है हाँ याद है, फिर। तो बोलती है कि वो ना, जब मैं मैम के पास गई तो मुझे मैम ने एक वीडियो दिखाया था। तो तान्या बोलती है हाँ कैसा वीडियो, क्या था वीडियो में, हाँ। तान्या कहती है वो वीडियो जो है ना, वो मतलब इश्का बोलती है तान्या से कि वो वीडियो में ना, तो वो इतना ही बोलती है। तान्या बोलती है हाँ वीडियो में क्या बेबी, क्या क्या हो गया था बताओ। तो इतने में जो इशिका की मॉम उसके रूम में आ जाती हैं। तो इशिका चुप हो जाती है। तो उसका मॉम कहती है तुमने अभी तक चेंज नहीं किया इशिका, इतना टाइम हो गया तुम्हें स्कूल से आए हुए, तुम्हारे सारे मैनर्स कहाँ जा रहे हैं यार। तो तान्या बीच में उसकी मॉम को काटती है, कहती है आंटी उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसकी बॉडी भी देखना हल्की हल्की गर्म हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फीवर हो रहा है उसको। तो उसकी मॉम थर्मामीटर लेके आती हैं और चेक करती हैं, तो उसको फीवर हो रहा होता है 102। ये देख के उसकी मॉम और तान्या दोनों टेंशन में आ जाते हैं। उसकी मॉम तो समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई टेंशन लिए, बिना टेंशन के इस तरह फीवर नहीं आ सकता। तो वो इश्का की तरफ देखती है, इश्का अपनी नज़रें झुका लेती है और उसकी मॉम उसको टैबलेट देती हैं और कहते हैं तुम रेस्ट करो और चेंज कर लो, और कुछ चाहिए हो तो मैं नीचे हूँ, मुझे बता देना, मैं दे जाऊँगी। तो तान्या बोलती है आंटी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पे हूँ इसके पास, इसको कुछ भी चाहिए होगा ना तो मैं आके ले जाऊँगी, आप भी आराम कीजिए जाके। तो इश्का की मॉम बोलती हैं कि आपको भी तो घर जाना होगा ना, स्टडी करनी होगी। तो वो बोलती है आंटी इससे बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए, पहले ये, बाकी चीज़ें बाद में। तो उसकी मॉम हंसती हैं इश्का के, कहती हैं ठीक है ओके जैसा तुम्हें ठीक लगे, ये बोल के वो नीचे चली जाती हैं इश्का की तरफ देखते हुए। तो इश्का जाके चेंज करती है और आके बिस्तर पे लेट जाती है। तो तान्या भी उसे हक करती है, कहती है हाँ बताओ तुम क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी ना। तो इशिका आंखें बंद करके लेट जाती है, तो मन में सोच रही होती है यार ये मैं क्या करने जा रही थी, मैं इसको इतनी बड़ी बात कैसे इतनी इजीली बता सकती थी, इसको मैं कैसे टेंशन दे सकती थी, मतलब कि कितनी टेंशन में आ जाती यार। मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ कि मैं अपनी टेंशन दूर करने के चक्कर में इसे टेंशन दे दूँ, मैं ऐसा कर भी कैसे सकती हूँ यार। तो वो ऐसा सोच रही होती है। मतलब तान्या उसको 2-3 आवाज़ मारती है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोलती है और सोने का नाटक करती है। तो तान्या भी फिर उसे हक करके लेट जाती है, उसको लगता है कि इशिका सो गई है, तो वो भी उसे हक करके लेट जाती है। थोड़ी देर में दोनों ही सो जाते हैं। सोने के बाद इशिका की मॉम आती हैं, दोनों को उठाती हैं और कहती हैं तान्या तुम्हें ना मॉम बुला रही थी तुम्हारी, जाओ देख लो क्या बात है। तो तानिष्का को बोलती है कि मैं ना अभी आई 5-10 मिनट में, ठीक है, फिर हम स्टडी करते हैं साथ में, ओके। तो इश्का बोलती है ठीक है, ये कह के तान्या वहाँ से चली जाती है अपनी मॉम के पास, उनसे कुछ बात करती है और
कुछ काम करवाती है उनके साथ और फिर कहती है मॉम मैं ना आज इशिका के पास ही रुकूंगी, ठीक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं खाना भी वहीं खा लूँगी, तो मेरा खाना मत बनाइएगा। तो उसकी मॉम कहती हैं ठीक। तो अपनी मॉम को ऐसे बोलती हैं और वहाँ से आने लगती हैं। तो रास्ते में उसके दिमाग में क्लिक होता है कि यार इशिका कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रही थी, और जब से वो मैम के पास से होके आई है तब से ही वो इतनी ज़्यादा परेशान है। तो ऐसा चल क्या रहा है उसके दिमाग में, क्यों वो इतनी ज़्यादा परेशान है? कहीं मैम ने तो कुछ, और वो वीडियो कौन सी वीडियो दिखाई होगी? तो ऐसा दिमाग में सोच रही होती है, कहती है यार इशिका से ही पूछ लेती हूँ ना, वो क्लियर बता देगी। उस समय तो आंटी आ गई थी, अब पूछ लूँगी जाके। तो ये कह के उसके घर पहुँच जाती है। तो ये लोग डिनर करते हैं और फिर अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में आते हैं तो इशिका जाके चुपचाप बेड पे बैठ जाती है। तान्या उसके पास आती है डोर लॉक करके और कहती है कि इशिका तुम कुछ बता रही थी ना, मुझे बताओ। तो इशिका बोलती है यार मैं ना बाद में बता दूंगी, वक्त आने पे मैं खुद बता दूंगी, अभी मुझसे कुछ मत पूछो, अभी मैं कुछ भी बोलने के मूड में नहीं हूँ, अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो कह के लेटने लगती है। तो तान्या बोलती है अच्छा ठीक है, नहीं पूछ रही, आई प्रॉमिस, जब तुम्हारा मन करे ना तब तुम बता देना, अगर तुम नहीं बता रही हो तो उसके पीछे कोई वजह होगी, जब तुम कंफर्टेबल फील करना तब बता देना, ओके। तो इशिका बोलती है हाँ ठीक है। तो तान्या बोलती है तो फिर अब इतनी जल्दी क्यों सोना है तुम्हें? हाँ। तो इशिका बोलती है क्या करना है बताओ। तो तान्या ऐसे उसके करीब जाती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के उसे किस करने लगती है, लेकिन इशिका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। बहुत देर तक किस करने के बाद फिर तान्या उसके ऊपर से हटती है और कहती है इशिका क्या हुआ है, मुझे अभी जानना है, क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? तो इशिका बोलती है यार क्या बात है, मैंने बोला ना मैं बता दूंगी अभी, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हाँ मैंने कहा ना सब बता दूंगी मैं, और मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम कह रही हो मैं परेशान हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तो तान्या बोलती है तुम मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं हो। तो इशिका बोलती है कहाँ नहीं हूँ, यहीं तो हूँ। तो कहती है मैंने तुम्हें किस किया, पता है तुम्हें, पता है या नहीं है? तो इशिका चुप हो वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुप हो जाती है और कहती है कि अच्छा किया था, हाँ पता है मुझे किया था। तो तान्या बोलती है तुमने बैक किस नहीं किया, मुझे किस बैक नहीं किया, डू यू नो दैट? तो इशिका बोलती है बस इतनी सी बात है। तो कह के वो आगे बढ़ने लगती है। तो तान्या उसको टीज करने के लिए पीछे होने लगती है। तो इशिका वहीं रुक के और पीछे हो जाती है। तान्या जब ये चीज़ नोटिस करती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें मुझे बताना है या नहीं बताना है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी ये कंडीशन देख के मुझे कितनी टेंशन हो रही है, तुम्हें ये आइडिया है या नहीं है? तो इशिका बोलती है यार मैं बता दूंगी ना, अब तुम्हें क्यों लड़ना है मुझसे, अब तुम्हें भी लड़ना है? मैं कहीं भागी जा रही हूँ, मैं बता ही दूंगी ना तुम्हें, मैं मना कर रही हूँ क्या तुम्हें बताने के लिए? हमेशा हर वक्त सिर्फ लड़ाई 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 और कोई बात ही नहीं होती। तो इशिका तान्या ऐसे बोलती है तो तान्या कहती है कि बता दो क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे साथ इतना भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हो कि कोई बात है अगर जो तुम्हें इतनी दिक्कत दे रही है तो तुम मुझे बता दो क्लियरली। तो इशिका कुछ नहीं बोलती। जब वो काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोलती तो तान्या फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती, कहती ठीक है तुम रहो अपने राज के साथ, अपने पास रखो सीक्रेट अपना अपने साथ, और मैं कुछ नहीं बोल रही तुम्हें। तो जब ऐसे बोल के वहाँ से गुस्से में चली जाती है तो आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में, इशिका उसे वो बात बताएगी या नहीं बताएगी ये तो आगे पता चलेगा। और तान्या ने जो भी बिहेव किया इशिका के साथ वो सही था या नहीं था ये भी अब आगे पता चलेगा, उसके इस बिहेवियर का इशिका के ऊपर क्या असर होता है ये सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।